सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 ऑफ रोटेशनल मोशन से। तो रोटेशनल मोशन का जो 103 है वो हमें क्या कह रहा है कि द टॉर्क ऑन अ बॉडी इज जीरो। अब मान लो किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क जीरो, देन व्हाट इज कंजर्व्ड। अरे यार, टॉर्क अगर मान लो जीरो है तो टॉर्क क्या करता है? सर एंगल में घुमाता है, मतलब घुमाने की कोशिश करता है। और क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर टॉर्क क्या करता है? घुमाने की कोशिश करता है। तो अगर ये कहता है कि टॉर्क जो है वही जीरो है तो घूमेगा ही नहीं। तो क्या कंजर्व रहेगा भाई? एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा, क्योंकि भाई टॉर्क लगना, जैसे कि मान लो कि इधर टॉर्क लग गया और इधर टॉर्क लग गया। अब ये टॉर्क जो है वो जीरो है। मान लो ये पार्टिकल जो है किसी से घूम रहा है, किसी ओमेगा से घूम रहा है। अब टॉर्क जीरो हो गया तो टॉर्क में कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब कि ना इंक्रीमेंट है स्पीड में, ना डिक्रीमेंट है स्पीड के अंदर। तो कंजर्व क्या रह जाएगा? उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा, कि जो जिससे घूम रहा है वो उसी से घूमता रहेगा। मतलब एल जो होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा? कंजर्व रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नाउ 104 की अगर बात करें, पार्टिकल अंडर को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट ऑफ विच अ पॉइंट ऑफ अ प्लेन ऑफ अ सर्कल। मान लो कि कोई एक पॉइंट पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अबाउट विच पॉइंट ऑफ द प्लेन ऑफ अ सर्कल विल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम एल की बात कर रहे हैं भाई। एंगुलर मोमेंटम एल को क्या करना है? कंजर्व करना। एल कंजर्व कहाँ होगा सर? एल जो होता है वो क्या होता है? एल हमारा तो वो कह सकते हैं हमारा ये होता है आर क्रॉस पी, लीनियर मोमेंटम। और वो वेक्टर के इन दोनों के बीच में भाई परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी हमें पता है। या फिर एल को वेक्टर को कह सकते हैं आई ओमेगा। मतलब कि जैसे जैसे, या फिर इसके हिसाब से अगर चलें तो पॉइंट के हिसाब से जैसे जैसे मैं इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो मेरा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। सो द पार्टिकल विल रिमेन कंजर्व। ओके, द पार्टिकल अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस मीन्स कि एंगुल स्पीड में कोई ना ही कोई चेंज है ना ही कोई डिक्रीमेंट है, मतलब कि एक पर्टिकुलर से चलते जा रहा है यूनिफॉर्म से। अगर मान लो पाँच की साइड में पाँच के हिसाब से है ओमेगा तो पाँच के हिसाब से चलते जा रहा है। अबाउट विच पॉइंट ऑन अ प्लेन ऑफ अ सर्कल, किस पॉइंट पे विल द एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमारा पार्टिकल का रिमेन कंजर्व रह सकता है। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटर पॉइंट पे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओमेगा जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे कोई चेंज हो ही नहीं रहा होगा। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे हम कह सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक्चुअली क्या हो सकता है? कंजर्व हो सकता है। नो, अ स्टोन इज अटैच टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रिवॉल्व अराउंड अ स्टिक। क्या क्या है कि एक स्टोन को अटैच कर दिया हमने और स्टिक क्या नाम, एंड इज रिवॉल्व अराउंड अ स्टिक सो दैट द स्ट्रिंग वाइंड्स अप द स्टिक गेट्स शॉर्टन। जैसे जैसे ये घूमता जाता है ये छोटा होता जाता है और ये स्टिक के ऊपर वाइंड अप होता जाता है। व्हाट इज कंजर्व, इसमें क्या कंजर्व होगा? अब जैसे कि पार्टिकल जैसे जैसे क्या करता जा रहा है उसकी डिस्टेंस जो होती जा रही है कम होती जा रही है। तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, या फिर छोड़ो आर क्रॉस पी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो ये तीनों प्रोडक्ट जो होंगे मिल करके इनके प्रोडक्ट को सेम रख रहे होंगे। जैसे कि इनका प्रोडक्ट मान लो कि आ रहा है 5, तो अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो पी बढ़ करके क्या कर रहा होगा? इसको 5 मेंटेन कर रहा होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है इसकी लीनियर वेलोसिटी जो कि पी है, जो कि एम वी होगी, वो बढ़ती जाएगी। मतलब कि अगर ये आर कम होता जा रहा है तो लीनियर स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट को सेम रखेगी। The stone typed end to the string is revolved around a stick so that the string wind up upon a stick get shortened. What is conserved? Conserved क्या रहेगा सर? conserved तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्पीड, जैसे जैसे रेडियस कम होती जाएगी तो वैसे वैसे क्या होगा? हमारी v बढ़ती जाएगी। तो लीनियर मोमेंटम तो क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट होते जा रहा है। काइनेटिक अगर ये बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑफकोर्स सी बात है कि बढ़ेगी, बट उसका जो एंगुलर मोमेंटम है जो एल है वो क्या रहेगा? हमारा कंजर्व रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द पोल ऑफ द अर्थ इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया विल। अब एक्चुअली क्या है कि पोल पे कहीं ना कहीं ये अर्थ बनाई और अपने पोल पे कहीं ना कहीं आइस है और वो मेल्ट हो जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये मेल्ट हो जाती है तब इसका मास जो होता है वो क्या हो जाता है? पानी बन करके बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तब हम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम कहते हैं कि बढ़ेगा कब? जब मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है? बढ़ता है दूरी तक। कितनी दूरी तक? तो यहाँ पे तो मास एक जगह कंसंट्रेटेड था, बट यहाँ पे लंबी दूरी तक क्या हो चुका है? मास बढ़ चुका है। तो इसका जो ओमेगा है
वो क्या है, ओमेगा बढ़ता रहेगा। जैसे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो क्या रहेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है पानी में कन्वर्ट होने की वजह से। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नाउ इफ अ अर्थ लूज इट्स एटमॉस्फेयर सडनली देन द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल, भाई ये मान लो अर्थ, अब इस ये एटमॉस्फेयर है, अब एटमॉस्फेयर क्या हो चुका है, लूज हो चुका है, दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पार्टिकल ही नहीं है। अब जैसे पार्टिकल ही नहीं है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया तो हम कह देंगे कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज हो गया है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली चलते हैं। आई एल इक्वस टू आई ओमेगा, तो आई इक्वस टू आई इनवर्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, एटमॉस्फेयर चला गया, तो आई जैसे डिक्रीज हुआ ओमेगा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओमेगा इंक्रीज हो गया तो ओमेगा क्या होता है, टी इक्वस टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो ड्यूरेशन जो है डे का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। तो ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन है किसके, रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोमेंटम है कंजर्वेशन ऑफ, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट टाइम पे न्यूमेरिकल जो होंगे वो चलोगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।